दोस्तों नमस्कार। भाई डॉग पीली पोटी करता है, ये बहुत ज़्यादा शिकायतें कमेंट के माध्यम से मिल रही थी। आप सभी को पता है हमारा रामावत डॉग केयर चैनल आपके कमेंट्स के आधार पर ही चलता है। जो समस्याएं आपने लिखी है, अगर पहले वीडियो बना हुआ है तो आपको कह दिया जाएगा पहले वीडियो बना हुआ है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए अगर मान लीजिए कभी भी येलो पोटी आ रही है तो ऐसी कंडीशन में कारण जानिए और इलाज कीजिए। मैं आज के इस वीडियो में कारण भी आपको बताने वाला हूं और इलाज भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए करना क्या क्या है या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहले रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि आपने अपने डॉग को, अपने पप्पी को जो भी खिला रहे थे ना आप, उसमें बदलाव कर दिया है। कई बार बदलाव की वजह से ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप बदलाव करें तो सोच समझ करके करें, धीरे धीरे करें ताकि ऐसी दिक्कतें ना हो। और जो फूड पहले दिया जा रहा है कोशिश कीजिए कि उसी फूड को धीरे धीरे कम करें और नया फूड जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। तो खाने में अगर आपने बदलाव किया, जिसको डाइटरी चेंजेस कहते हैं, वो अगर आपने किया तो भाई येलो पोटी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा क्या होगा, सेकंड सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मिलने वाला जो रीजन होता है वो होता है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, यानी आंतों में संक्रमण। आंतों में कई प्रकार के संक्रमण होते हैं। देखिए इंटेस्टाइन में जो संक्रमण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है, गैस्ट्रो में पूरा ले लीजिए, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में पूरी ये चीजें ले लीजिए। तो उसमें क्या है, पैरासाइट का संक्रमण हो सकता है, आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई। यहां उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं मौसम बदलाव हुआ, कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं जिनका कोज है वायरस। तो वायरस अगर घुस गया है किसी भी तरीके का तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोजोआ है, टिक फीवर वगैरह, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी इस तरीके की शिकायतें पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हुआ है, उस समय डॉग की जो कंडीशन है वो एकदम से डल हो जाएगी। ठीक है, पैरासाइट इन्फेक्शन में इतनी डल नहीं होती, जबकि इन तीनों में एकदम से डल हो जाएगा, वो एकदम से सुस्त हो जाएगा। हो सकता है कि बुखार भी आए, और ऐसी कंडीशन में जब तेज बुखार है तो वहां जल्द से जल्द नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलना है। फिर खुद से कोई स्टेप नहीं लेना है, तुरंत उनके पास चले जाना है और इलाज करवाना है। लेकिन आप कहें कि नहीं साहब ठीक है, ज़्यादा इतनी तकलीफ नहीं है, सुस्त नहीं है और पीली पोटी कर रहा है, तो जो इलाज बताया जा रहा है वो भी पशु चिकित्सक की सलाह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम होती है लीवर की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थर्ड नंबर पर जो आती है वो लीवर की भी होती है। आपको सभी को पता है कि लीवर से जो जूस निकलता है बाइल, तो बाइल जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डाइजेशन करवाने के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अगर उसी में डिस्टर्बेंस हो गया, यानी लीवर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो पीली पोटी आ सकती है, जॉइंटिस वगैरह होना करना। तो भाई ये भी एक रीजन है। इसके अलावा इसी से संबंधित एक अंग है जिसका नाम है पैंक्रियाज। अगर पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हुई तो भी भाई वही दिक्कत होती है। और गाल ब्लैडर, ये भी एक अंग जो है वो परेशान करता है, गाल ब्लैडर। इसमें अगर प्रॉब्लम हुई है तो भी दिक्कतें हो सकती है। यानी लीवर, पैंक्रियाज, गाल ब्लैडर, इन ऑर्गन्स में किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम जो कि इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है, तो अगर इनमें प्रॉब्लम हुई है तो भाई नतीजा क्या होगा, नतीजा पीली पोटी। अब इलाज क्या करेंगे, देखिए कुछ स्टेप में आप घरेलू घर पे बैठे इलाज कर सकते हैं नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से, और नॉर्मल सा इलाज होगा। लेकिन कई लोग करते नहीं है। कई लोग क्या अमूमन नहीं करते, अरे पीली आ रही है, हमारा क्या जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे करके स्थिति विकराल हो जाती है और कई बार डॉग की जान भी जा सकती है। ये सारी चीजें हम हमारे डॉग ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, जो हर महीने की 11 तारीख से शुरू होता है। इस महीने 11 से हुआ है और अगले महीने 11 तारीख से फिर से शुरू होगा। एक महीने के लिए जिन्होंने भी कोर्स को ज्वाइन किया, जिन्होंने भी लाइव सेशन ज्वाइन किया, वो अपने आप में फर्क देखेंगे, ऑल ओवर ट्रीटमेंट जानेंगे। तो यहां देखिए, डिवॉर्मिंग नॉर्मली किसी भी दवा से करवा दीजिए, भूखे पेट करवानी है। उसके बाद लीवर टॉनिक जरूरी है, लीवर टॉनिक इसमें मस्ट है। लीवर की प्रॉब्लम के लिए भी ठीक है, तो डिवॉर्मिंग करवाने के बाद लीवर टॉनिक देते ही हैं। तो 5 से 10 ml या 5 से 20 ml तक मैं कहूँगा लीवर टॉनिक जो है वो पर डे दे करके और उस डॉग को हेल्दी किया जा सकता है जो येलो पोटी कर रहा है वजन के हिसाब से। और यहाँ ये 1 टैबलेट जो है वो प्रति 10 kg पर दी जाती है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, 20 किलो का है तो 2 दे दीजिए, 30 किलो का है तो 3 दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जाइमोपैट। देखिए जाइमोपैट सिरप आती है, जाइमोपैट ड्रॉप्स आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 1 से 2 ml बस।
1-2 ml अगर आप सुबह शाम डॉग को देते हैं और 5-10 दिन देंगे, जितने में प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। छोटा है तो आधा ml दे दीजिए, और बाकी पपी स्टेज में है तो आधा ml, बाकी 1 से 2 ml आप दे करके और 5-10 दिन देंगे, जितने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती या आप कहोगे साहब मैंने प्रयास किया है, तो एंटेरोजर्मिना, ये स्पॉट्स को बढ़ाएगी। एंटेरोजर्मिना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कितना देना है भाई, इसको ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 10-10 ड्रॉप बस। छोटा है तो 5 ड्रॉप, बड़ा है तो 10 ड्रॉप्स। तो ये आप दे दीजिए, इसी में काम हो जाएगा। 5 से 10 दिन अगर करेंगे ना, तो जो पीली पोटी की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी।